Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to learn that how we will download GNU simulator for simulating assembly language programming. Okay, तो सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोग्राम को यानी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम अगर लिखा हुआ है आपके पास तो आप उसको कैसे सिमुलेट करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेटर। तो मैंने उस सिमुलेटर का नाम बताया था, उसका नाम है GNU Sim 8085। ओके, तो गूगल में जाना है, आप इसको टाइप करेंगे और टाइप करके सर्च करेंगे तो आप इस लिंक पे, इस तरह के लिंक पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे पहुंच जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो वो लिंक ये है कि आपको, ये लिंक है gnusim8085.srid.ca डाउनलोड, ओके /डाउनलोड। तो ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप ऑल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ओके, ऑल डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा आपको इस तरह का। यहाँ पहुँचने के बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले में लिखा हुआ है GNU Sim rp.rpm करके 64 बिट के लिए, तो वो आपको नहीं देखना है, बल्कि 18.7 MB का एक फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है GNU Sim 8085 1.4.1 installer.exe के नाम से। ओके, जो 18.7 MB का है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, आपके एक फाइल यहाँ पे इसका एक्सप्लोर देखिए इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास ये डाउनलोड है तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, हमने इसको डाउनलोड करके रखा है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे इसको तो वो कुछ इस तरह से खुलेगा। मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह का फाइल बनेगा। वो कुछ इस तरह का फाइल आपके सिस्टम में आके बन जाएगा, जहाँ पे डाउनलोड होगा वो इस तरह का बन जाएगा 19 MB का। आप इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर आपको ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ओके, जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे GNU सिमुलेटर पर, जब आपका रन हो जाएगा प्रोग्राम और आपको आइकन ना अगर दिखाई दे, सपोज आपका प्रोग्राम आपके सिस्टम में रन कर गया और आपको पता नहीं लग रहा है, तो आप सर्च में जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे GNU। ओके, देखिए यहाँ आ गया। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा, इस तरह का ऑप्शन जो है, ये इस तरह का आपको इंटरफेस खुल जाएगा। ये है आपका मेन GNU सिमुलेटर का मेन पेज। ओके, जहाँ पे हम लोग किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को रन करेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए, किसी भी प्रोग्राम को हम लोग जब नया प्रोग्राम जब राइट करना चाहते हैं तो ये न्यू सोर्स फाइल के लिए है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक फाइल खुलेगा, जिसमें ऑलरेडी ऊपर में दिखाया हुआ है एक टेम्पलेट बना के, ये फॉर्मेट बना के कि इस तरह से प्रोग्राम को आपको लिखना है और इस तरह से आपको मतलब लिखने के बाद क्या करना है, इसको असेंबल करना है और असेंबल करने के बाद इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें बता देता हूँ, यहाँ देखिए ये जो है ये कमेंट लाइन कहलाता है। ये वाला जो लाइन है ये कमेंट लाइन कहलाता है। यानी इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे उसको क्या होगा, ये जो आपका सिमुलेटर है वो रीड नहीं करेगा, बल्कि वो कमेंट की तरह यूज़ होगा। आप इसके अंदर जो भी प्रोग्राम रन करें, जैसे ऐड करने का प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे लिख देंगे ऐड टू बाइट डेटा। ओके, जो जिस तरह का प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम दे देंगे, ताकि आपको भी पता लगे ये किस चीज़ के लिए आपने प्रोग्राम लिखा था। उसके बाद क्या है कि जैसे जो आपको इंस्ट्रक्शन लिखना होता है, आप यहाँ पे इसको इरेज करके अपने हिसाब से वो प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे मुझे लिखना है मूव कराने के लिए तो MVIA। ओके, क्या, और हाँ ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें आप स्मॉल लिखे चाहे कैपिटल, सब क्या होगा, सब सेम स्टोर होगा। जैसे मैंने इसको लिखा है MVIA32H, तो अब जब हम इसको रन कराएंगे, असेंबल करने के बाद रन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें ये 32H जो है 8 बिट डेटा जो है वो A में एक्यूमुलेटर में मूव कर जाएगा और आपको कहाँ पे शो करेगा। तो देखिए ये एक इसका सेक्शन है यहाँ पे, जो ये कहला रहा है, ये कहला रहा है रजिस्टर सेक्शन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि माइक्रो प्रोसेसर का जब हम लोग आर्किटेक्चर देख रहे थे लेक्चर 5 में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसका एक रजिस्टर यूनिट होता है। रजिस्टर यूनिट में क्या होता है, सारा तरह का रजिस्टर होता है। कौन कौन होता है, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, BC होता है, DE होता है, HL होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, सारा रजिस्टर होता है। तो मैंने बताया था एक्यूमुलेटर क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है, जबकि BCDEHL अगर इंडिविजुअली बात करें तो 8 बिट का है, लेकिन कंबाइंड रूप से ये क्या है, 16 बिट का। तो देखिए यहाँ BC लिखा हुआ है, तो ये जो 8 बिट है, ये जो देख रहे हैं हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, ये 8 बिट जो है वो B के लिए, B रजिस्टर के लिए, और ये 8 बिट जो है वो C रजिस्टर के लिए। अगर आप B में कुछ स्टोर करेंगे तो वो यहाँ पे स्टोर होगा, और अगर आप C में स्टोर करेंगे तो वो यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, उसी तरह से D में स्टोर करेंगे तो यहाँ, E में स्टोर करेंगे तो यहाँ। अगर आपको 16 बिट यूज़ करना है तो ये दोनों में स्टोर होगा, D का पार्ट यहाँ स्टोर होगा, E का पार्ट यहाँ स्टोर होगा। इसी तरह से यहाँ B का पार्ट यहाँ होगा, C का पार्ट यहाँ, दोनों कंबाइंड रूप से मिलने के बाद 16 बिट बनाएगा। ओके, तो ये आपका सारा का सारा ये रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर। ये प्रोग्राम स्टेटस है, जिसको मैंने बताया था कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट यहाँ स्टोर होगा और फ्लैग का कंटेंट यहाँ, ये कंबाइंड रूप से कहलाएगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ओके, ये आपका प्रोग्राम काउंटर है, जिसमें क्या स्टोर होता है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि इसमें क्या होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। या क्या है, जिस भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते होते हैं
उसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ क्या होता है, किसमें स्टोर होता है, मेमोरी लोकेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। तो चलिए स्टैक पॉइंटर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक के एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये सारा चीज़ आपको पता है। ये देखिए यहाँ क्या है, ये एक फ्लैग रजिस्टर का ऑप्शन बना हुआ है कि जैसे ही आप कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें साइन फ्लैग का वैल्यू क्या है, जीरो फ्लैग का वैल्यू क्या है। बाय डिफॉल्ट तो ये 000 होता है, लेकिन अगर उसमें साइन फ्लैग सेट हुआ है, यानी अगर आपने साइन फ्लैग यानी जो रिजल्ट है वो निगेटिव है तो साइन फ्लैग 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर रिजल्ट पूरा 0 आ गया तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सिलरी कैरी पता है, पैरिटी भी पता है आपको, कैरी भी पता है कब सेट होगा कब रीसेट। तो जब हम लोग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फ्लैग रजिस्टर का वैल्यू यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया। अब नीचे आते हैं, ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको एक कैलकुलेटर टाइप का दिया गया है। ये क्या है, ये ऐसा कैलकुलेटर है जो कैलकुलेट करेगा डिसिमल से हेक्साडेसिमल में। किसी भी नंबर को आप डिसिमल में डालेंगे उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, अगर हेक्साडेसिमल में डालेंगे तो उसको डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम लोग को पता है कि क्या पता है कि अगर मान लीजिए आपको डिसिमल में कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, डिसिमल में 9 लिखा हुआ है, तो हेक्साडेसिमल में भी 9 होता है। लेकिन अगर डिसिमल में आपको लिखा हुआ है 12h, सॉरी डिसिमल में आपको अगर 12 लिखा हुआ है तो हेक्साडेसिमल में कितना होता है, तो हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू होता है C, मालूम है, ठीक है। अगर डिसिमल में आपको लिखा हुआ है 20 तो हेक्साडेसिमल में कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 20 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। कन्वर्ट करके देख लीजिएगा अपने खुद से तो आपको पता लग जाएगा यही आएगा डिसिमल में हेक्साडेसिमल। अगर आप इसको उल्टा करना चाहें तो उल्टा भी ये कन्वर्ट करेगा। जैसे आप मान लीजिए कोई वैल्यू आप हेक्साडेसिमल में डालें, जैसे अभी मैंने कहा कि 14 जो है ये 20 का क्या है, हेक्साडेसिमल है 20 का, तो ये डिसिमल में इसको 20 देना चाहिए। तो यहाँ क्लिक करेंगे 2 डिसिमल तो ये 20 आ गया। आपको जैसे कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर अगर पता है, मान लीजिए आपने डाला 32H, 32 क्या है, हेक्साडेसिमल है, इसका डिसिमल वैल्यू कितना होगा, तो ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा यहाँ पे डिसिमल 50। तो जो भी वैल्यू आप हेक्साडेसिमल में यहाँ डालेंगे वो इसको कन्वर्ट करेगा डिसिमल में, और यहाँ पे जो भी वैल्यू डिसिमल में डालेंगे वो इसको कन्वर्ट करेगा हेक्साडेसिमल में। ओके, तो ये दोनों तरह से काम करता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ 2 पोर्ट है, एक है इनपुट आउटपुट पोर्ट, एक होता है मेमोरी पोर्ट। जैसे हम लोग एक प्रोग्राम इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 18 में हम लोगों ने प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट किया था, वहाँ पे एक प्रोग्राम था कि मेमोरी लोकेशन मान लीजिए 0001 पे आपका 22H स्टोर है, मैंने वहाँ बताया था। तो कैसे बाय डिफॉल्ट स्टोर करना होता है, मान लीजिए हमको स्टोर करना होता है, ये क्या देखिए यहाँ एक मेमोरी पोर्ट है और ये है इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो मेमोरी में कोई स्टोर करना होता है तो मेमोरी का ये एड्रेस है 0000001 002 सोन ये जो देख रहे हैं ये मेमोरी का एड्रेस है। कहाँ तक चला गया है, तो लास्ट जाके देखेंगे तो ये एड्रेस है 03E7। तो इतना मेमोरी लोकेशन आपको दिया गया है, यानी 1000 मेमोरी लोकेशन। देखिए डिसिमल में, ये डिसिमल में वैल्यू है, ये एड्रेस डिसिमल में है, ये हेक्साडेसिमल में है। तो ये एड्रेस हम लोग हेक्साडेसिमल में यूज़ करते हैं, ये एड्रेस डिसिमल में है, और ये डेटा जो होगा वो डिसिमल में, यहाँ ये क्या होगा, मेंशन होगा डेटा डिसिमल में। हम लोग अगर हेक्साडेसिमल में डालेंगे तो ये यहाँ आके डिसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसको, तो कितना मेमोरी लोकेशन है, 0 से लेकर 999 तक, मतलब 1000 मेमोरी लोकेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको कोई भी डेटा अगर स्टोर करना होगा मेमोरी में तो इसी में से किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को चूज करना होगा और वहाँ स्टोर करना होगा। जैसे हम लोग अभी एक डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, कितना 00011H पे, यानी इस मेमोरी लोकेशन पे हम डेटा चाहते हैं कि स्टोर हो जाए मेरा 32H सपोज। तो 32 का डिसिमल क्या है, 50। मालूम है कि 32H क्या है, हेक्साडेसिमल है, उसका डिसिमल क्या है 50। तो यहाँ पे 50 आके स्टोर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स ट्राई इट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं 00, ओके लिखते हैं 0001, ठीक है। इसको हम लोग किया तो 001 का मतलब क्या हो गया, ये हेक्साडेसिमल में 1 लिखाएगा 1H। अब हमको क्या स्टोर करना है, यहाँ पे स्टोर करना है 32H स्टोर करना है। ओके, 32H स्टोर करना है। तो ये जैसे ही अपडेट करेंगे मेमोरी, देखिए अपडेट मेमोरी हुआ तो यहाँ क्या आ गया 001 में हमने वहाँ हेक्साडेसिमल, यहाँ क्या डाला था अभी, हेक्साडेसिमल, H लिखा था हेक्साडेसिमल, यानी 32H को किस में स्टोर करना था, 001 मेमोरी लोकेशन पे। देखिए यहाँ पे 001 मेमोरी लोकेशन पे ये आपका हेक्साडेसिमल वाला 32H 50 डिसिमल के फॉर्म में आके स्टोर हो गया, पता हो गया। अब बोलिए सर हम तो 32H स्टोर किया था लेकिन यहाँ 50 हो गया। मैंने पहले ही कहा ये आपको एड्रेस टोटल डिसिमल में है और ये डेटा जो स्टोर करता है इसमें डिसिमल में स्टोर करता है। तो आपको जो भी डेटा यहाँ आएगा उसको आप हेक्साडेसिमल में चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, सिंपली आप डिसिमल में यहाँ पे रखिएगा डेटा और उसको हेक्साडेसिमल में देख लीजिएगा उसका कितना है। जैसे 50 आया ना, 50 यहाँ रखिएगा और 2 हेक्साडेसिमल, तो कितना हो गया 32। तो ये पता हो गया ये जो 50 है वो 32H को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, तो आपको ये मालूम हो गया कि आपको मेमोरी में यानी 001H पे अगर मान लीजिए आपको 32H स्टोर करना था तो आपने क्या किया, 001 डाला यहाँ पे मेमोरी लोकेशन 0001 और उसके बाद 32H यहाँ डाला और जैसे ही अपडेट मेमोरी का ये आपके मेमोरी लोकेशन में जाकर स्टोर हो गया।
ठीक उसी तरह से इनपुट आउटपुट पोर्ट पे भी आपको अगर कुछ स्टोर करना होता है तो आप क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट पोर्ट को ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए पोर्ट को देख लें तो ये पोर्ट का एड्रेस क्या है, हेक्साडेसिमल में है, सिमिलरली ये क्या है, डेसिमल में है और ये डेटा भी यहाँ डेसिमल में। तो डेटा और ये एड्रेस और डेटा यहाँ जो लिखा हुआ है ये दोनों डेसिमल में होता है, मेमोरी में भी और इनपुट आउटपुट पोर्ट में भी, लेकिन ये वाला जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज ना कर दे। इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर स्टोर किया कुछ, मान लीजिए आपने कहा सर हम 24H स्टोर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो कुछ और दिखा रहा है, तो एक्चुअली में वो डेसिमल में वैल्यू दिखा रहा है। आप यहाँ से उसको कन्वर्ट करेंगे 24H का, यानी यहाँ पे लिखेंगे 24H का आपका डेसिमल वैल्यू क्या होता है 36, तो 36 आपके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, तो हमको अभी क्या करना है, कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस लेना है। इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस क्या होता है, 8 बिट का होता है, मैंने बताया था। देखिए तो ये 8 बिट का एड्रेस है, बार बार मैं जो बोलता था वही चीज़ है, 8 बिट का एड्रेस है। और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होता था, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 16 बिट्स का, तो ये 16 बिट का है। तो अभी हम लोग इनपुट आउटपुट पोर्ट पे चल रहे हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट पे 8 बिट का एड्रेस है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2FF तक होगा, FE तक है, यानी FF तक लास्ट तक चलेगा, तो यानी कितना 256 आपको दिया गया, इनपुट आउटपुट पोर्ट दिया गया है। आप उसमें से किसी भी पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो मान लीजिए आपको जो इनपुट यानी कि पहले आपको क्या आउटपुट पोर्ट आउट वाला इंस्ट्रक्शन जो मैंने पढ़ाया था लेक्चर 18 में, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये इसमें काफ़ी हेल्प होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है कि पहले लेक्चर 18 को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन करें। ओके, तो हम क्या करना चाहते हैं कि एक्यूमुलेटर में कोई कंटेंट है मेरे पास, मान लीजिए 22H है। ओके, हम उस 22H को कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, आउटपुट पोर्ट पे स्टोर करना चाहते हैं 08 पे। जैसा कि मैंने बताया है आपको लेक्चर 18 में कि एक एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो रिजल्ट आता था मेरे पास, वो मान लीजिए रिजल्ट क्या है आपको 46 है, 46H है। उसको किस पे स्टोर करना है, आउटपुट पोर्ट के 08 हेक्साडेसिमल आउटपुट पोर्ट के एड्रेस पे स्टोर करना है, यानी यहाँ पे स्टोर करना है हमको 46H स्टोर करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लें कि 46H जो बोल रहे हैं तो 46H डेसिमल में कितना होगा, तो 46H डेसिमल में 70 होगा, यानी यहाँ पे हमको 70 स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, किस पे, 08 पे। तो हम क्या डालेंगे, यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस डालेंगे, 08 डाल दिया, और यहाँ पे क्या हमको 08 पे क्या इंटर कराना है, हमको इंटर कराना है 46H इंटर कराना है। तो हम करेंगे अपडेट किया तो देखिए यहाँ पे जैसे ही अपडेट किया यहाँ 70 आ गया, तो पता है कि 46H हेक्साडेसिमल में होता है, तो डेसिमल में उसका वैल्यू कितना था 70, तो यहाँ आके 70 स्टोर हो गया, यानी 46H आपके आउटपुट पोर्ट पे स्टोर हो गया। तो इस तरह से आप मेमोरी में डेटा को अपडेट करेंगे और इस तरह से आप इनपुट आउटपुट पोर्ट में इससे डेटा को अपडेट करेंगे। तो ये सारा बेसिक चीज़ें था जो मैंने आपको बताया। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो मैं एक बेसिक प्रोग्राम को इसमें एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। सबसे छोटा सबसे पहला प्रोग्राम जो मैंने लेक्चर 18 में डिस्कस किया था उसको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद क्या करूँगा, बाकी सारे प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैं चलता हूँ पहले प्रोग्राम की तरफ। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने पहले से यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा है, आप क्या करेंगे उसको टाइप करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ वो आप उसको क्या करेंगे, देख के वहाँ से टाइप करेंगे। लेक्चर 18 में जो पहला प्रोग्राम है उसको स्टेप बाय स्टेप टाइप करेंगे, जैसे मैंने टाइप कर रखा है, जो मैं ओपन कर रहा हूँ उस तरह से टाइप करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो पहले मैं ओपन कर ले रहा हूँ उसको। ओके, क्लोज द फाइल विदाउट सेविंग। ओके, डिस्कार्ड, वी वांट टू ओपन समथिंग। ओके, देखिए यहाँ मैंने एक एग्जीक्यूट फाइल बना के रखा है ऑलरेडी, यहाँ सेव करके। जब भी किसी फाइल को जब मतलब कोई भी प्रोग्राम जब लिखेंगे तो उसका एक्सटेंशन .asm डालेंगे, यानी आप जब फाइल का नाम डालेंगे सेव करने के लिए, मैं एक करके दिखाऊंगा, फाइल का नाम डालेंगे तो उसमें साथ में .asm जरूर लगा के सेव करेंगे, क्योंकि होता है asm का मतलब होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग चल रहे हैं पहले प्रोग्राम की तरफ। पहला प्रोग्राम हम लोगों का क्या है, मूव का है, मूव एंड ऐड। ओके, यही प्रोग्राम था, देखिएगा आप लेक्चर 18 में मैंने इसी प्रोग्राम को आपको दिखाया है वहाँ पे। तो ये किसके लिए, मूव डेटा एंड ऐड। तो हम लोग इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, आपको अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, सिंपली पहले कमेंट सेक्शन लिख देंगे मूव एंड ऐड। ये लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताता है कि किसका प्रोग्राम ये लिखा हुआ है। तो आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा ये किसके लिए है, डेटा को मूव कराना पहले और फिर ऐड करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन तो आपको मैंने वहाँ पे बता दिया था ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 45 को एक्यूमुलेटर में मूव कराते हैं, फिर 32 को बी रजिस्टर में मूव कराते हैं, फिर ए और बी को ऐड करते हैं और उसके बाद रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में मूव कराते हैं, यही होता है। तो ये क्या है, मेमोरी लोकेशन वहाँ हम लोग लेके चले 001H। तो हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मेमोरी लोकेशन चूज करेंगे, मेमोरी पे चलते हैं, मेमोरी। ओके, और इसको कहाँ चूज करना है, ये वाला, इसका मतलब क्या है 001H, यही है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिखें या फिर हम लोग 01H डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग 01H कर देते हैं सीधे, 01 इससे आपको लेके चलना। ओके, तो देखिए 01 से हमको अपडेट करना है, क्लियर। तो 01 से अपडेट करना है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सारा देखिए ये सारा क्या है, रीसेट करने का ऑप्शन है कि रजिस्टर को रीसेट कर लीजिए, फ्लैग को रीसेट कीजिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट मेमोरी सबको रीसेट करना है। तो हम लोग शुरू में क्या करते हैं, सबको रीसेट कर लिया, क्लीन। तो देखिए मेमोरी भी आपका रीसेट, ठीक है, पूरा 00 डेटा 00 हो गया।
रजिस्टर भी आपका 00, फ्लैग भी आपका 00, सारा 00 हो गया। तो ये तो आपको वैल्यू डालने पे चेंज होगा। आगे हम लोग चलते हैं, अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग 01 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या लोड करना है, कहाँ से लोड करना है, तो 01 से लोड करना शुरू करना है। ओके, अब इस प्रोग्राम को क्या करना है, जब आप प्रोग्राम टाइप कर लीजिएगा तो पहला काम कीजिएगा असेंबलर में जाइएगा और असेंबल पे क्लिक कीजिएगा। ओके, असेंबल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फाइल आपका सेव हो जाएगा और यहाँ पे लिखेगा एक मैसेज, प्रोग्राम असेंबल्ड सक्सेसफुली। प्रोग्राम असेंबल्ड सक्सेसफुली मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो आपने लिखा है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो जब एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए दो तरह से एग्जीक्यूट, रन कराना मतलब एग्जीक्यूट करने के मतलब रन कराना, तो दो तरह से रन होगा। एक इस तरह, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको रिजल्ट दे देगा यहाँ पे कि क्या आया था रिजल्ट। तो आपको अगर याद होगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 77H एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, देखिए जैसे ही आप रन किया इसको तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि एक्यूमुलेटर में फाइनल रिजल्ट जो आया है वो 77H जाके स्टोर हो गया है, जबकि बी में आपका क्या है स्टोर है 32 जाके स्टोर हो गया है। ओके, पैरिटी फ्लैग क्या हो गया, सेट कर गया, हो गया क्लियर, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने एक बार में रन किया, एक बार क्लिक किया, ये प्रोग्राम रन कर गया, उसका रिजल्ट आ गया और यहाँ आपका मेमोरी लोकेशन भी अपडेट हो गया सारा। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको हम लोग इस तरह से नहीं करना चाहते हैं बल्कि स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं। तो हम लोग अभी फिर से रिसेट कर लें सारे को और फिर से हम लोग इसको करें अपडेट। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये तो हो गया एक बार में रन किया, रिजल्ट आपको मिल गया। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे रन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आ गया। तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आया तो आपका प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस क्या हो जाएगा, 01 से हमको एग्जीक्यूट करना है। तो पहला वाला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका 45H जो होगा वो एक्यूमुलेटर में मूव करेगा। यहाँ देखिए अभी एक्यूमुलेटर में 00 है, कुछ स्टोर नहीं है। तो जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा पहला वाला, तो आपका क्या हो जाएगा 45 एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 45H हो जाएगा। और साथ में आपका प्रोग्राम काउंटर जो 00 है वो अपडेट होकर किस में हो जाएगा 001 से पहले जाएगा, इसमें 001 जाएगा ऑपकोड फेच के लिए। और आगे क्या जाएगा 45 के लिए, क्या जाएगा 45 के लिए जाएगा 002 जाएगा और उसके आगे यहाँ से आएगा 003 इस इंस्ट्रक्शन के लिए। तो अब हम लोग करके देखें, देखिए किया तो क्या वही चीज़ आया। तो देखिए सेम आपका एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो 45 चला गया, स्टोर हो गया, ठीक है। आपका प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे आ गया, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ है 001 तो इस पे हो गया ऑपकोड फेच में, 002 किस पे हो गया 45 को स्टोर करने में, और आपका 003 जो हो गया वो कहाँ चला गया अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। तो देखिए क्या हम लोग देखते हैं कि क्या सही में वही चीज़ स्टोर हुआ है। तो देखिए 001 पे क्या है ऑपकोड फेच को स्टोर करना है। तो 001 मेमोरी लोकेशन देखिए यहाँ पे आपका MVI जो है MVI ऑपकोड फेच वो क्या है डेसिमल में 62, यानी इसका 8 बिट डेटा जो है हेक्साडेसिमल में क्या होता है ऑपकोड फेच को भी जब हम लोग फेच करते हैं तो 8 बिट डेटा में कन्वर्ट होता है। तो ये 8 बिट डेटा 62 किसके लिए है ऑपकोड फेच के लिए है, जो कि MVI को इंडिकेट कर रहा है, मूव इमीडिएट को। क्लियर, आगे चले नेक्स्ट देखिए 002 पे आपका क्या स्टोर होना है 45H को स्टोर होना है, लेकिन यहाँ पे तो 69 दिखा रहा है। ये कैसे हो गया कि 002 पे इतना होना चाहिए, तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने क्या बताया था, ये जो डेटा स्टोर हो रहा है वो क्या है एक्चुअली में हेक्साडेसिमल में ना होके बल्कि ये डेसिमल में है। तो हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे क्या 69 का हेक्साडेसिमल 45 होता है। तो कन्वर्ट करके देख लें 69 हम लोग क्या किस में डालेंगे 69 हम लोग डेसिमल में डालेंगे और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हेक्साडेसिमल दिखा रहा है यहाँ पे, ये हेक्साडेसिमल क्या हो गया 45 हो गया ना। तो देखिए तो यही चीज़ ना, यानी कि एक्यूमुलेटर में आपका 45 स्टोर करना था तो एक्यूमुलेटर में जाके कितना स्टोर हो गया 69 डेसिमल के फॉर्म में स्टोर हो गया, जबकि हेक्साडेसिमल में ये किसके बराबर हो गया 45H के बराबर हो गया, यानी आपका एक्यूमुलेटर में 45H जाके स्टोर हो गया। ठीक उसी तरह से 62 जो डेसिमल में है तो हम लोग MVI का अगर देखना चाहें कि MVI का हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है तो 62 डेसिमल में डालेंगे तो इसका कन्वर्ट हो जाएगा 3E। तो MVI जो ऑपकोड फेच है इसके लिए जो 8 बिट डेटा यूज होता है, मतलब इसको इंडिकेट करने के लिए, इस ऑपकोड फेच को इंडिकेट करने के लिए वो क्या होता है 3E यूज होता है। ओके, यहाँ पे 3E यूज हुआ, आगे में भी चेंज हो सकता है। तो ये ऑपकोड फेच के लिए क्या यूज हुआ हेक्साडेसिमल एड्रेस, यानी हेक्साडेसिमल डेटा बिट 8 बिट का क्या यूज होगा 3E। तो ये 62 क्या है 3E एक्चुअली में है, ये 69 क्या है 45H है, यानी ये 45 एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो गया। तो देखिए यहाँ पे शो कर ही रहा है कि एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो गया आपका 45 जाके स्टोर हो गया। अब अगला इंस्ट्रक्शन, तो अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ से चालू होगा, ये 001 और 002 मेमोरी लोकेशन जो है वो दोनों यूज हो गया ऑलरेडी, क्योंकि 001 में आपका ऑपकोड फेच जाके स्टोर हो गया, ऑपकोड फेच का डेटा बिट जाके स्टोर हो गया, और 0002 में क्या स्टोर हो गया आपका 45H जाके स्टोर हो गया। अब 003 आएगा, देखिए प्रोग्राम काउंटर का अगला मेमोरी लोकेशन जो दिखा रहा है यहाँ पे 0003 दिखा रहा है। तो ये किसके लिए यूज होगा
MVI B जो है नेक्स्ट जो ऑपकोड पेज है उसके लिए यूज होगा। और फिर अगला क्या दिखाएगा 0004 दिखाएगा, वो किसके लिए यूज होगा 32 को स्टोर करेंगे। तो पहले ही हम लोग देख लें कि हम लोगों को हेक्साडेसिमल में 32 स्टोर करना है 32, तो इसका डेसिमल कितना होगा तो 50, यानी हम लोगों को 50 जाके स्टोर होगा बी में। तो देखते हैं इस इंस्ट्रक्शन यानी अगला इंस्ट्रक्शन को हम लोग रन करके देखते हैं। तो अगला इंस्ट्रक्शन जब रन हो गया यानी सेकंड इंस्ट्रक्शन जब रन हो गया तो देखिए आपका बी जो है यानी बी में क्या मूव कर गया 32 मूव कर गया। तो देखिए BC रजिस्टर जो है जिसमें पहला पार्ट बी है दूसरा सी है, तो बी में क्या स्टोर हो गया 32H स्टोर हो गया क्या यहाँ पे, पहले तो कुछ नहीं था, अब क्या है 32 हो गया स्टोर। आगे देखिए यहाँ 50 आया होगा, तो देखिए 003 पे क्या है MVI ऑपकोड फेच के लिए यहाँ क्या यूज हुआ है 6 डिसिमल में 6 यानी हेक्साडेसिमल में इसका जो वैल्यू होगा 6H स्टोर हुआ। जबकि आपका 32H क्या हो गया डिसिमल में कन्वर्ट होकर 50 हो जाता है। मालूम है यहाँ पे किया हम लोग कन्वर्ट कि 32 क्या है डिसिमल में कन्वर्ट होकर 50 हो जाता है, तो 50 जाके स्टोर हो गया किसमें बी रजिस्टर में। ओके, जो यहाँ शो कर रहा है बी हेक्साडेसिमल में 32 डिसिमल में 50। तो आपको आई होप ये सारा चीज़ आसानी से समझ में आने लगा होगा कि यहाँ क्या देखेंगे हम लोग और यहाँ क्या देखेंगे। ये मेन चीज़ यहाँ है, लेकिन यहाँ आपका मेमोरी लोकेशन में आप अगर डेटा देखना चाहते हैं कैसे स्टोर हो रहा है तो यहाँ देखेंगे मेमोरी लोकेशन में डेटा कैसे स्टोर होता है। लेकिन डेटा को समझने के लिए इस डिसिमल को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा इस कैलकुलेटर को यूज़ करके, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। ओके, तो ये देख लिया आपने। अब अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, तो ये 001 पे था, ये 002 पे था, 003 पे ये हो गया, 004 पे 32 चला गया। अब 005 पे आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर और ऐड को एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए प्रोग्राम काउंटर कहाँ गया 0005 पे आ गया और इस इंस्ट्रक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है। ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर बी का कंटेंट दोनों ऐड होगा और ऐड करने के बाद कहाँ स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगा। अभी एक्यूमुलेटर में क्या है 45 है, बी में क्या है 32 है, ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 77 और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। और ये किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, ये होगा 005 पे। तो हम लोग रन करें इसको, देखिए इसको हम लोग रन कर दिया तो क्या हो गया अब एक्यूमुलेटर का कंटेंट 77 हो गया बढ़ के, यानी कि ये दोनों ऐड हुआ 45 और 32 और कितना हो गया 77 हो गया। वो किस में जाके स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर में। बी में कोई चेंजिंग होगा तो नहीं, बी में तो वही रहेगा 32 जो है 32 ही रह जाएगा। और अब क्या मेमोरी लोकेशन प्रोग्राम काउंटर की बात करें तो यहाँ तक तो हो गया 005 था। अब अगला इंस्ट्रक्शन कौन एग्जीक्यूट होगा हॉल्ट, तो उसका मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा 006। तो ये ग्रीन जो आपको शो कर रहा है बारी बारी से मतलब ये अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होने वाला है, जबकि इससे पहले वाला एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी ऐड बी तक एग्जीक्यूट हो चुका है। अब अगला इंस्ट्रक्शन कौन एग्जीक्यूट होने वाला है हॉल्ट, जिसका मेमोरी लोकेशन क्या है 0, प्रोग्राम काउंटर में इसका मेमोरी लोकेशन क्या शो कर रहा है 006। तो हम लोग देखेंगे 005 पे क्या स्टोर हुआ होगा, तो 005 की बात करेंगे तो ऐड बी का ऑपकोड फेच जो होगा वो 005 पे स्टोर होगा। तो 005 पे ऑपकोड फेच किसका है ऐड बी का 128, तो 128 ऑपकोड फेच किसका है ऐड बी का है, ये आके यहाँ स्टोर हो गया। 006 पे क्या जाएगा, अब ये एक हॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। हॉल्ट के लिए भी एक लोकेशन चाहिए था, तो हॉल्ट किस पे लिखा हुआ है 006 पे। 006 पे हॉल्ट का ऑपकोड फेच क्या हो जाएगा 118 है। तो सिंपली जब ये एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया आपका प्रोग्राम काउंटर का मेमोरी लोकेशन जो है वो अगला मेमोरी लोकेशन जो लास्ट है 0007 शो करने लग गया। और ये क्या बोला आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिखा रहा है कि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो यहीं पे प्रोग्राम काउंटर स्टॉप कर जाएगा। तो लास्ट जो प्रोग्राम काउंटर का मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो होगा 0007, जबकि एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा 77, जबकि बी रजिस्टर में क्या स्टोर हो जाएगा 32। तो मैंने यही चीज़ सेम आपको समझाया था लेक्चर 18 में पहला प्रोग्राम को लेके कॉन्सेप्ट वाइज, यानी कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोगों ने वहाँ देखा था थियोरेटिकली कि कैसे एक्यूमुलेटर में 77 स्टोर होगा। और इस सिमुलेटर के हेल्प से मैं आपको आज समझा रहा हूँ जो चीज़, वही सेम रिजल्ट 77 सिमुलेटर के हेल्प से भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। लेकिन इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा कि कैसे आपका एक्यूमुलेटर रियल में वैरी करता है, कैसे आपका रजिस्टर अपडेट होता है, कैसे आपका प्रोग्राम काउंटर अपडेट होता है, कैसे आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे किसी मेमोरी लोकेशन पे आप किसी भी डेटा बिट को स्टोर कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट पे कैसे डेटा बिट को स्टोर कर सकते हैं। साथ में यहाँ हम लोग देखा कि ये हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस में जो भी डेटा बिट स्टोर करते हैं वो डेसिमल में स्टोर होता है, उसको हम लोग यहाँ से कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो गया तो एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट स्टोर हो गया 77 स्टोर हो गया। ओके, तो देखिए अब हम लोग को इसको स्टेप बाय स्टेप करके देख लिया। अब हम लोग एक बार में भी करके देख चुके हैं कि एक बार में अगर फिर से करके देख लें एक बार में, तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं रीसेट ऑल कर दें एक बार, सब 0 हो गया। देखिए सारा तरफ यहाँ मेमोरी पूरा कंटेंट 0, यहाँ आपका फ्लैग रजिस्टर कंटेंट 0, यहाँ एक्यूमुलेटर 0, बी रजिस्टर 0, सब 0 हो गया। अब एक बार में रन करें पूरा प्रोग्राम को एक बार में, तो एक बार में रन किया डायरेक्ट आपको रिजल्ट आ गया 77 32, प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट 0007, यहाँ सारा मेमोरी लोकेशन अपडेट हो गया।
क्लियर। देखिए यहाँ मेमोरी लोकेशन हमने 001 से शुरू किया था, इसीलिए आपका 000 पे लोकेशन पे जो है वो 0 है, कुछ भी स्टोर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने चूज़ किया था कि मेमोरी लोकेशन यहाँ से इस प्रोग्राम को लिखा जाए। यानी पहला प्रोग्राम का जो पहला इंस्ट्रक्शन है MVIA 45, उसको हम लोगों ने कहाँ राइट किया था, 0001 से हम लोगों ने कहा कि यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करना, ये मेमोरी लोकेशन है, इसीलिए यहाँ से ये अपडेट होना शुरू हुआ। कहाँ तक, 0006 तक, और आपका प्रोग्राम काउंटर किसको शो करेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को, यानी 0007 लास्ट गया, उसके बाद फिनिश हो गया। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम था, बेसिक प्रोग्राम, जिसको मैंने इस सिमुलेटर के मदद से आप लोगों को समझाया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी जो बचा हुआ प्रोग्राम है मेन उसको, उन सारे को हम लोग क्या करेंगे, इस सिमुलेटर के हेल्प से एग्जीक्यूट करेंगे 3 प्रोग्राम को, और उसको समझेंगे। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बारे में, जंप, कॉल, रिटर्न, उसको भी हम लोग यहाँ लाके सिमुलेट करेंगे, ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या हो, प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।